पर कहीं ना कहीं आपकी और हमारी बातें यहाँ, जैसे कि नेताओं का भाषण नहीं होता, भैया ने कहा बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि राजनेताओं की बातें कि ब्राह्मण को सिर्फ यहाँ इस्तेमाल करने का कार्य किया जा रहा है। ब्राह्मण किसी भी पार्टी में जाए तो बस उसे उपयोग किया जाता है, उपयोग करने के बाद जैसे कूड़ा के समान होता है, थ्रो फेंक दिया जाता है। तो वही हाल आज जो है ब्राह्मणों के साथ किया जा रहा है। सर आपसे सच्चाई बता दूं कि एक परिवार होता है, किसी भी परिवार में जो होता है कि 2 परिवार 3 परिवार कहीं ना कहीं सबके घर में होते होंगे, क्योंकि सिंगल व्यक्ति किसी परिवार में नहीं रहता है। और आप सभी देख रहे हैं कि हर परिवार के व्यक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है। तो वो परिवार जब बिखर जाता है और बिखरने के बाद जब जाके कई जगहों पे जैसे देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे जाके अपना स्थान बना लेता है, लेकिन वही सेम हाल आज ब्राह्मणों के साथ हुआ है। हम यहाँ मऊ जिले में गोपागंज में है, लेकिन आज कई जगहों पे यही मऊ जिले में परशुराम जयंती का आयोजित क्रम कराया जा रहा है, लेकिन वही अगर ब्राह्मण आज एक जगह आके, एक मंच पे आके, एक साथ, एक भाइयों के साथ अगर आवाज उठाते तो कितना बेहतर होता। वो आवाज देखने लायक होती और वो आवाज गूंजती, तब कोई कहता कि हाँ यहाँ ब्राह्मण का बात चल रहा है, यहाँ ब्राह्मण के विरुद्ध जो बातें चल रही है कहीं ना कहीं गलत है, उसका कटाक्ष हम लोग करने के लिए सक्षम होते। पर आज हम अपने परिवार, जैसा कि मैंने बताया कि ये समाज हमारा परिवार है, और ये समाज के बीच जितने भी ब्राह्मण हैं, हम अपने में ही मारकाट करके हम लोग अलग हो जा रहे हैं। और उसी मारकाट करने की वजह से आज ये स्थिति आई है कि हमें और आपको यहाँ बैठ के भाषण और दूसरे की बातें को सुनने का प्रयास करना पड़ रहा है, क्योंकि हम किसी को आदेश नहीं दे सकते। सबसे बड़े सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, हम तो सबसे छोटे हैं फिलहाल, लेकिन आज यही वजह है। नहीं तो कभी भी ब्राह्मण को उपदेश और आदेश सुनने का हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर जो रक्त संचार होता है वो इतना गर्म होता है, इतना तेजस्वी होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि ब्राह्मण की अगर आवाज निकल जाए तो बड़ा से बड़ा व्यक्ति, कितना भी बड़ा हो, वो बड़ा से बड़ा व्यक्ति आपके पैरों में गिरने के लिए चूर हो जाता है। और मैं पिछली बार भी जब भैया ने बुलाया था, आदरणीय प्रेम प्रतीक भैया ने, इनका स्वभाव बड़ा ही अच्छा है और संचालन बहुत ही अच्छा करते हैं। तो जब इन्होंने पिछली बार बुलाया था तो मैंने एक चीज कही थी और वही बात फिर से मैं दोहराने जा रहा हूँ कि ब्राह्मण को यदि एक करना है तो ब्राह्मण के लिए हमें सबसे पहले अपने परिवार को एक करना पड़ेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति को लेके, विशेष जाति को लेके अगर हम बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कतई हम किसी ब्राह्मण करते हुए, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जैसे कि ये लोग अनुभव में भी बड़े हैं, लेकिन आप इनसे जब इनका अनुभव लेंगे तो ये मुझे लग रहा है कि मैं चूंकि 5 सालों से आप सभी के बीच आया हूँ, लेकिन इनका अनुभव इतना बड़ा है कि आज ये जो भीड़ दिख रही है मात्र केवल 18 से 25 साल के बच्चे, जैसे कि उसमें हम भी आते हैं, कितने लोग दिख रहे हैं। ब्राह्मणों की जनसंख्या इतनी ज्यादा होने के बाद भी आखिर यहाँ कम है, तो कहीं ना कहीं उसमें गलती है जो सिर्फ ब्राह्मणों की है, उसमें हमारी गलती है। हम अपने परिवार को सजो नहीं पा रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, हम अपने परिवार के पगों को पग धरने के लिए तैयार नहीं है, फिर हम दूसरे के जाति को और पॉलिटिक्स में और राजनेताओं को क्यों विरोध करें। अगर हम एक हो जाए तो राजनेता, चाहे राज पार्टियां हो, चाहे कोई भी हो, हमसे किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टियों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना हमें कोई नेता बनना है, ना कोई किसी के पार्टियों में जाके चोचलेबंदी करना है। और आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मण का एक बहुत ही बड़ा पंथी है। कवि जी जब हम लोग गए थे देवरिया में तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने पिछली बार भी दोहराया था, शायद आप सभी को याद हो जो वहां लोग सुने हो, कि जिस ब्राह्मण की भुजा न फटी फूल न खौला सीने का। ब्राह्मण के अंदर जो रक्त संचार होता है इतना तेजस्वी होता है कि एक आवाज पे पूरा सत्तर जगमगा जाता है। रावण भी ब्राह्मण ही था, बस उसके आचरण के कारण उसको राक्षस के रूप में देखा जा रहा है, और वो इतना शक्तिशाली था, वो चाहता तो अपने आचरण को और अपने व्यवहार को बदल के वो भगवान से भी ऊपर जा सकता था, लेकिन उसके आचरण के कारण, उसके व्यवहार के कारण उसे रावण का रूप दिया गया था। तो ब्राह्मण अपने में खुद एक ब्राह्मण ताकत है। तो जिस ब्राह्मण की भुजा न पड़ती खून न काला सीने का, वो लाल नहीं है परशुराम का, वो लाल है किसी कमीने का। लालच है बालक पे, क्योंकि बालक वही होता है। और जब परशुराम की बात आती है, परशुराम का फरसा ही इतना काफी था कि जहां फरसा रख दिया जाए वहां किसी भी बातों का, किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई मतलब नहीं, क्योंकि परशुराम का ये फरसा ही दर्शाता है कि सत्यता की बात किस तरह कही जाती है और ब्राह्मण के हित की बात कैसे की जाती है, समाज को चलाने की कैसे बात की जाती है, समाज को नया दिशा और दशा देने का अगर कार्य
करता है तो वो हमारा परशुराम का सिर्फ कर्ता ही करता है। तो परशुराम के परसे से ही हम मात्र केवल समझ सकते हैं कि उनका जो ये लोगो है, उनका जो ये चिन्ह है, यही बहुत काफी है। बाकी वाणियों से हम और आप पता नहीं कितनी सदियों तक बोलते आएंगे, भाषण देते आएंगे, हमारे जैसे बहुत लोग आएंगे और नवयुवक आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे, पर इसका कोई भी इन पग चिन्हों पे चलने का प्रयास नहीं करेगा। और जहां तक मैंने बताया कि अपने परिवार को यदि हम जोड़ के चलेंगे, हम अपने भाइयों को, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट यहाँ करूंगा, आप सभी बड़े बुजुर्ग हैं और सम्मानित लोग हैं, आप जो भी व्यक्तिगत जो भी मामले हो, लेकिन यहाँ पे हमारे मऊ जिले में मेरे जहां तक सोच में और मेरे जहां तक जानने के हिसाब से कि 3-4 ऐसे संगठन हैं जो कि ब्राह्मण के हितों के लिए चलते हैं। और वो ब्राह्मण के हितों के लिए चलते हैं तो हम बस ये शब्द ये कहना चाहेंगे, उन ब्राह्मणों के हितों के लिए ही हम बात करते हैं और उन ब्राह्मणों के उद्धार के लिए ही हम बात